आज मैं बात करूंगा उस खिलाड़ी की जो इस वक्त आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन जब वो डोमेस्टिक खेलने गया तो 30,000 का क्राउड सिर्फ उसकी एक झलक देखने के लिए आ गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इस वक्त के सबसे बड़े बैटर विराट कोहली की। आपको पता है बीसीसीआई ने तमाम इंडियन प्लेयर्स को ये बात कह दी है कि आप जाएं और जाकर डोमेस्टिक खेलें, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा बुरी हुई है। तो सारे क्रिकेटर्स को कहा है कि आपने जाके अपनी डोमेस्टिक खेलनी है। तो विराट कोहली ने भी अपनी जो है वो रणजी ट्रॉफी में जो उनकी अपनी टीम थी दिल्ली, उससे खेलने का फैसला किया। तो कल विराट कोहली ने मैच खेला और कल मैच स्टार्ट होना था 9 बजे, लेकिन शायकीन क्रिकेट जो विराट कोहली को देखना चाहते थे, जो विराट कोहली को पसंद करते थे, वो सुबह 5 बजे से ग्राउंड के बाहर आकर खड़े हो गए लाइनें लगाकर। यानी कि आप चेक करें विराट कोहली से लोग कितनी मोहब्बत करते हैं, विराट कोहली को कितना पसंद करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि विराट कोहली को इससे पहले इंटरनेशनल में जो वो इंडिया में खेलता हुआ नहीं देखा गया, बिल्कुल देखा गया है। और अभी भी जो इंग्लैंड की सीरीज है इंडिया की वनडे, वो भी इंडिया में ही है, तो वहां पे भी आपको विराट कोहली खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो डोमेस्टिक में होता है कि डोमेस्टिक में इंटरनेशनल क्रिकेट में फर्क ये होता है कि रिस्ट्रिक्शंस कम होती हैं, इजी टू वे होता है प्लेयर्स का। जो आपने देखा भी होगा कि कल एक प्लेयर जो है वो कूद के विराट कोहली के पांव में आके गिर गया, तो इजी टू एक्सेस होता है। तो डोमेस्टिक में हमने देखा नहीं है कि इतनी बड़ी पब्लिक जो है वो आई हो। अक्सर वो देखते चंद हजार पब्लिक होती है, लेकिन कल 30,000 का क्राउड था और चेयर अप कर रहा था विराट कोहली को। विराट 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 की जो आवाजें लग रही थी पूरे ग्राउंड में, बड़ा जबरदस्त वो एक जो है वो सीन था। और यकीनी तौर पर सिर्फ एक विराट के डोमेस्टिक में आने से कितना फायदा हुआ। एक क्राउड आया, इतना बड़ा क्राउड आया, ठीक है, क्राउड ने अपने जो मेन प्लेयर है, अपने फेवरेट खिलाड़ी को खेलते हुए देखा डोमेस्टिक। उसके अलावा जो उस क्राउड में मौजूद कुछ ऐसे भी लोग होंगे, छोटे बच्चे होंगे, ठीक है, उन्होंने इतना देखा कि यार एक खिलाड़ी को इतना सपोर्ट, इतनी उसके लिए तालियां, तो उसके अंदर भी एक मोटिवेशन आई होगी कि यार मैं भी बड़ा होके क्रिकेटर बनूं, मेरे लिए भी इतनी जो है वो तालियां बजे। दूसरा, विराट ने जिस टीम को ज्वाइन किया जो उनकी अपनी टीम थी दिल्ली की, तो उसमें जो यंगस्टर होंगे, उस टीम में जो यंगस्टर्स खेल रहे होंगे, जाहिर सी बात है उनको भी बड़ा फायदा हुआ होगा कि आप एक बड़े क्रिकेटर के साथ जो वो ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं। और बहुत सारी चीजें उन्होंने विराट कोहली से सीखी होगी। और तीसरा फायदा ये कि इससे विराट कोहली का अपना कितना फायदा हुआ आप ये देखें, क्योंकि विराट कोहली बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म हुए हैं, परफॉर्मेंस उनकी बिल्कुल जीरो है, बहुत ज्यादा तनकीद का सामना उनको करना पड़ रहा है। तो इतने बड़े क्राउड को उन्होंने भी देखा होगा, इतनी सपोर्ट, जाहिर सी बात है जब एक प्लेयर को मिल रही होती है इतनी मोटिवेशन, तो मोटिवेशन उसके अंदर आई होगी कि यार इतने लोग मुझे पसंद करते हैं, इतने लोग मुझे जो है वो खेलते हुए देख रहे हैं, तो अगर मैं परफॉर्म करूं और मेरी फॉर्म जो नहीं चल रही है इतने टाइम से, वो मेरी फॉर्म, मैं अपनी फॉर्म को वापस लेकर आऊं, परफॉर्म करूं, तो इन लोगों के चेहरे पर कितनी खुशी होगी। क्योंकि जाहिर सी बात है ये जितने भी लोग कल आए हुए थे, ये पीआर से, सोशल मीडिया से के थ्रू नहीं आई है, पैसे देके लोग नहीं आए, ये विराट कोहली की मोहब्बत में लोग आए। और मोहब्बत में इतने सारे लोगों का आना यकीनी तौर पर ये बता रहा है कि विराट कोहली इज अ किंग। जो विराट कोहली को किंग कहते हैं ना, वो वाकई में विराट कोहली किंग है। और बीसीसीआई ने बहुत अच्छा फैसला किया कि अपने प्लेयर्स को डोमेस्टिक में भेजा। हमारे यहाँ भी खिलाड़ियों को यही करना चाहिए कि अगर आप आउट ऑफ फॉर्म है तो आप डोमेस्टिक जाओ, आप डोमेस्टिक में परफॉर्म करो। विराट कोहली ऑल्टो के आज जल्दी आउट हो गए। कल पहले दिन का ये पूरा सिनेरियो था कि आपने देखा होगा 30,000 का क्राउड, विराट विराट की आवाजें, और बड़ा जबरदस्त एक सीन था। और जबकि कल विराट ने बैटिंग भी नहीं की थी और पब्लिक पहले से ही 5 बजे सुबह लाइन में मौजूद थी, क्योंकि दिल्ली का वो ग्राउंड जहां विराट कोहली ने अपनी क्रिकेट शुरू की, यानी उसी ग्राउंड से विराट कोहली ने अपना जो कैरियर है वो स्टार्ट किया, और उसी ग्राउंड से उठ के वो गया पूरी दुनिया में, उसने जो है वो इंडिया का नाम रोशन किया, इंडिया को बड़े बड़े मैचेस जितवाए। तो वही लड़का दोबारा से उस ग्राउंड पर आके खेला, और उसकी जो उस दिल्ली का जो शहर है, उस शहर की जो आवाम है, वो अपने उस प्लेयर को देखने के लिए आई जिसने उनके शहर का नाम रोशन किया। तो जाहिर सी बात है बड़ी बात है। और वो विराट कोहली को देखने के लिए नहीं आई थी, वो आई थी चीकू को देखने, क्योंकि आपको पता है विराट कोहली को इंडिया में चीकू के नाम से भी जो है वो पुकारा जाता है। उनका ये नाम जो जहां तक मुझे पता है कि एम एस धोनी, जो महेंद्र सिंह धोनी है, उन्होंने रखा था विराट कोहली को, वो प्यार से चीकू कहते थे।
तो वो चीकू के नाम से बड़े मशहूर हुए हैं। तो वो उस चीकू को देखने के लिए आए थे जिसने उनके शहर का नाम रोशन किया पूरी दुनिया में जाकर, और इंडियन टीम को इतने बड़े बड़े मैचेस जितवाए, सेंचुरियों की सेंचुरी बनाई। एक वक्त था कि जब सचिन तेंदुलकर रन्स के अंबार लगाता था, सेंचुरियां मारता था, तो हम लोग सोचते थे कि यार क्या कभी ये रिकॉर्ड भी टूटेगा। हम तो कभी नहीं सोचते थे कि यार ये टूट भी सकता है, बट ये बन गया। तो अब ये जब तक क्रिकेट है तब तक ये तेंदुलकर के नाम रहेगा। लेकिन उस रिकॉर्ड को तोड़ा विराट कोहली ने, और विराट कोहली ने ये बात बताई कि भाई रिकॉर्ड तो बनते ही टूटने के लिए, आज मैंने बनाया है तो कल फिर दूसरा मेरा कोई आके रिकॉर्ड तोड़ेगा। तो बड़ी जबरदस्त विराट कोहली की फैन फॉलोइंग। और कल दुनिया ने देखा कि एक डोमेस्टिक के मैच में, मतलब रणजी ट्रॉफी इंडिया की सबसे बड़ी डोमेस्टिक है, उसके सारे मैचेस आप देख लें और कल का एक मैच देख लें, जितना क्राउड था वो आज तक कभी इतना बड़ा क्राउड डोमेस्टिक में नहीं आया। तो बड़ा जबरदस्त कल देखकर मजा आया, और खुशी हुई है देखकर कि इंडिया की टीम अपने लेजेंड खिलाड़ी, अपने बड़े प्लेयर्स को कितना प्यार करती है, कितनी मोहब्बत देती है उनको। अब ये विराट कोहली के ऊपर ना बड़ी जिम्मेदारी आयद हो गई है कि वो इन लोगों को अब अच्छा परफॉर्म करके भी दिखाए। जाहिर सी बात है अभी इंडिया का बड़ा इम्तिहान है, पहले एक इंग्लैंड से सीरीज, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी। विराट आउट ऑफ फॉर्म है, तो अब ये विराट की जिम्मेदारी बनती है कि वो इन फैंस के लिए अच्छी परफॉर्मेंस दें, अच्छा जो है वो परफॉर्म करे। 13 साल के बाद विराट ने डोमेस्टिक खेली, यानी कि 13 साल पहले विराट ने डोमेस्टिक खेला था, उसके बाद फिर वो मुसलसल इंटरनेशनल क्रिकेट ही खेल रहे थे। 13 साल बाद वो डोमेस्टिक में आए, और कितना बड़ा क्राउड उन्होंने देखा। तो डोमेस्टिक में एक बड़े प्लेयर के आ जाने से एक टीम को कितना फायदा होता है, ग्राउंड में आने वाले अवाम ने कितना उनका जबरदस्त इस्तकबाल करा। दिल्ली तो छा गया ना, दिल्ली ने जिस तरह इस्तकबाल किया, और इससे विराट की अपनी भी मेमोरीज जो है वो दोबारा से, उन्होंने वो मेमोरीज को याद किया होगा जब वो खेलते थे 2012-2011 में अपने उन प्लेयर्स के साथ जो अब रिटायर हो गए। कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो अभी भी खेल रहे हैं, कुछ रिटायर हो गए। फिर 2008 या 2007 की बात है कि जब विराट अपना डोमेस्टिक खेल रहे थे, तो विराट के वालिद का इंतकाल हो गया था, तो विराट वो छोड़कर फिर वहां गए, फिर वापस आए, और फिर उन्होंने कंटिन्यूसली रन किया। तो विराट को वो भी याद आया होगा। तो एक मेमोरीज इंसान की जो वापस बहाल हो जाती है, उसको सारी चीजें याद आ जाती है। तो यकीनी तौर पर विराट के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो ये एक समझ ले कामयाबी थी कि फैंस ने उनको जितना कल सपोर्ट दिया है। तो अब ये उनकी जिम्मेदारी है विराट की कि वो अब उन फैंस को खुश करें चैंपियंस ट्रॉफी में, इंग्लैंड के जो टूर है उसमें, क्योंकि विराट बहुत बड़ा प्लेयर है। विराट कोहली ऐसा प्लेयर है, वो बड़े मैच का प्लेयर है, और बड़े मैच को किस तरह हैंडल करते हैं वो विराट ने बताया है। 2024 वर्ल्ड कप फाइनल सबको याद होगा, पूरा टूर्नामेंट विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म था, एक फाइनल में अकेला खड़ा रहा और इंडियन टीम को मैच जितवा दिया, यानी कि वो टूर्नामेंट जितवा दिया। तो बड़ा प्लेयर ऐसे ही होता है, उसकी फॉर्म कभी भी आ जाती है। और विराट कोहली जैसे प्लेयर जिसको रन्स की भूख लगी हुई होती है, मतलब ऐसे प्लेयर्स को भूख होती है, और फिर वो जब निकालते हैं ना अपनी भूख बल्ले से, तो फिर वो रुकते नहीं है। तो देखते हैं कि विराट कोहली किस तरह से परफॉर्म करते हैं, और जो फैंस ने उनको प्यार दिया वो उनकी लाज रख पाते भी हैं कि नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इख्तिताम करूंगा वीडियो का, अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह।